ग्राम पंचायत मांडा के अटल सेवा केंद्र में चल रहे महंगाई राहत कैंप व प्रशासन गांव के संग शिविरों में मंगलवार को मारवाड़ उपखंड अधिकारी पंकज जैन ने की शिरकत। शिविरों में अपनी सेवाएं दे रहे हर विभाग के अधिकारियों सहित ग्रामीणों का किया मार्गदर्शन। शिविरों में हो रहे कार्यों की गुणवत्ता जांचते हुए ली जानकारी, दिए निर्देश। ग्राम पंचायत मांडा सरपंच कालूराम सिरवी, उप सरपंच हरी सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को शिविरों में मौके पर पहुंचे उपखंड अधिकारी पंकज जैन, विकास अधिकारी किशन सिंह राठौर, तहसीलदार रामलाल मीणा को अतिरिक्त विकास अधिकारी भरत सिंह सोडा ने शिविरों में कार्यों की प्रगति, अन्य कार्यों के निस्तारण की जानकारी देते हुए शिविरों में पहुंच रही आम जनता के लिए व्यवस्थाओं से अवगत करवाया। साथ ही भरत सिंह सोडा ने जानकारी दी कि शिविरों में राजस्व निरीक्षक अजय सिंह जेतावत, अमरचंद बागोरिया, पटवारी दीनदयाल सिंह, पिंड कंवर अजीत सिंह, भवानी सिंह, जल संसाधन विभाग JEN अमित खिंची, कृषि विभाग दिलीप कुमार, रीना पंचोली, सहकारी विभाग किरण सांकला, बाल महिला विकास साथिन राज कंवर, आयुर्वेद विभाग डॉक्टर अनिल कुमार, मेहरू गोविंद सिंह, रेखा देवी, चिकित्सा विभाग डॉक्टर प्रवीण कुमार विमलानाथ, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के विशेष चौहान, भुंडाराम सोनी, सार्वजनिक निर्माण विभाग नीलेश सोनी, विद्युत विभाग भरत सिंह चारण, भवर दास, शिक्षा विभाग भैराराम आद्रा, अमरचंद सामरिया, दलपत सिंह भाटी, जगदीश सेन सहित अन्य कर्मचारियों ने शिविर में उपस्थित रहकर अपनी सेवाओं में आम जनता को राहत पहुंचाने में सहयोगी रहे। उपखंड अधिकारी पंकज जैन ने कहा कि गर्मी को देखते हुए शिविरों में शीतल जल, छायादार बैठक व्यवस्था सहित सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित पाई गई। आम जनता को सरकार की जनहित योजनाओं सहित भूमि से संबंधित समस्याओं का निस्तारण भी लगातार किया जा रहा है। उपखंड स्तर के प्रशासन का मुख्य लक्ष्य शिविरों में पहुंच रही आम जनता को राहत पहुंचाना है। प्रत्येक विभाग के पहुंचे अधिकारी शिविर में अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही कहा कि शिविरों में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण महिलाओं का पहुंचना, उनकी समस्या का समाधान ही हमारा उद्देश्य है। मांडा ग्राम पंचायत में पिछले कई दिनों से महंगाई राहत कैंप का आयोजन लगातार किया जा रहा है, जिसके आंकड़े संतोषजनक मिल रहे हैं, जो अगले आदेश तक जारी रहेगा। प्रशासन गाँव के संग अभियान के तहत रेवेन्यू, विद्युत, शिक्षा सहित अन्य समस्याओं का निवारण भी किया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि चौधरी व राठौर ने शिविरों में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने के लिए ग्रामीणों से अपील की है और सभी अधिकारियों का धन्यवाद किया कि इतनी गर्मी के बावजूद सभी कार्य लगातार जारी है, जो एक बेहतरीन संकेत है। ग्रामीण जनता की समस्या मिटाने की इनकी सेवाएं भी रह रही शिविरों में सराहनीय। दिनेश कुमार, लता सुमन, लक्ष्मी नारायण वैष्णव, मदन गहलोत, इंद्र रावल, शैलेंद्र सिंह, दिनेश सुमन, मदन शर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित अन्य। हेलो दोस्तों, मैं ईश्वर राजदमावी B1 24 न्यूज के लिए आज आपको ग्राम पंचायत मांडा के तहत जो कार्यक्रम चल रहे हैं 2 तरीके के, जहां पर राहत कैंप में गरीबों को राहत पहुंचाई जा रही है, जो कि राज्य सरकार की जो भी लोक हितार्थ की जो सेवाएं हैं जन जन तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ के पंकज जी जैन साहब, SDM साहब, उपखंड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन भी मौजूद है, ADG साहब भी यहाँ मौजूद थे और हर डिपार्टमेंट के आला अफसर गरीब जनता का ध्यान रखते हुए उन्हें सहयोग प्रदान करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। जहां पर मैं अपने कैमरामैन से बात करूंगा कि जहां पर अधिकारीगण बैठे हैं, जहां पर काफी लोगों की भीड़ लगी हुई है और वहां पर खुद आला अधिकारी जो ब्लॉक स्तर के हैं वो यहां पर पहुंचकर प्रत्येक अधिकारियों का फीडबैक जांच रहे हैं और वास्तव में जो प्रशासन गांवों के संग जो 2 दिवसीय 3 दिवसीय जो भी कार्यक्रम, ये शिविर जो चल रहा है अटल सेवा केंद्र के पास में, उसमें वास्तव में गरीबों को सहायता मिल रही है या नहीं मिल रही है, हम बात करवाएंगे आपकी और जानकारी दिलवाएंगे उपखंड अधिकारी पंकज जी जैन साहब के द्वारा। अब हम बात करते हैं उपखंड अधिकारी श्रीमान पंकज जी जैन साहब और तहसीलदार साहब विराजमान है, रामलाल जी मीणा साहब से बात करेंगे। पहले SDM साहब से बात करते हैं। सर, जो ग्रामीण स्तर पर पंचायत मांडा के अंदर जो ये राहत शिविर कार्य और प्रशासन गांवों के संग जो शिविर चल रहे हैं सर, क्या वास्तव में जमीनी हकीकत पर गरीबों के उद्धार के लिए है सर, और जो राहत उनको पहुंचानी चाहिए इस कैंप के माध्यम से मिल जाएगी सर उन्हें? मैं आपको बताना चाहूँगा कि 24 अप्रैल से पूरे राजस्थान में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गाँवों के संग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत आज से मांडा में 2 दिवसीय प्रशासन गाँवों के संग अभियान शुरू किया गया है और आपको बताना चाहूँगा कि मांडा में लगभग सभी लोगों का महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। उनको सरकार की 10 योजनाएं जो है उसमें बढ़ा हुआ लाभ जो भी पात्र तिथि है उससे मिलना शुरू हो जाएगा। और सर, एक जो उज्ज्वला केंद्र सरकार की योजना है सर, और उसमें
उनका पंजीकरण तो हो चुका है सर, लेकिन यहाँ पर जो बीपीएल परिवारों को जो राहत गैस के अंदर जो मिल रही है 500 रुपए की सर, वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। 1 तारीख से शुरू होगी सर या नहीं होगी? तो क्या उज्ज्वला वालों को और बीपीएल परिवार वालों को दोनों को जो राहत मिलेगी सर? इस योजना में जो गैस वाली योजना है उसमें उज्ज्वला व बीपीएल दोनों पात्र है। अभी हम उज्ज्वला वालों को लाभ दे रहे हैं और सरकार की मंशा है कि बीपीएल वालों को भी लाभ मिलना चाहिए, वो भी लाभ उसका रजिस्ट्रेशन से कर देंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने पहले बताया था, पंकज जी जैन साहब नए पोस्टिंग होकर मारवाड़ यहाँ उपखंड में आए हैं और इनकी कार्यशैली वास्तव में युवाओं के तहत है। और हम एक युवा जो हमारे मांडा में नए पटवारी साहब लगे हैं अभी, उनका भी कार्यशैली वास्तव में लाजवाब है। इनके बीच में आपका उनसे भी इंट्रोडक्शन करवाएंगे। और अब रामलाल जी मीणा साहब से मैं बात करना चाहूँगा। सर, जो यहाँ आपका तो काफ़ी समय से इस ग्राम पंचायत में आपका आशीर्वाद रहा है सर, लेकिन इसके बावजूद में भी और कौन कौन से ऐसे पहलू बचकर रह गए हैं सर, जो आप इसके शिविर के तहत उनको उजागर करेंगे और उनको राहत पहुंचाने का कार्य करेंगे सर? ये मतलब ये सर, ये महंगाई राहत जो कैंप है वो 24 अप्रैल को शुरू होगी, तो उनके साथ साथ भी प्रशासन शहरों के संग अभियान भी शुरू है। उन कैंपों में हम जाके वहाँ पे लोगों से पूछताछ करते हैं, उनके कोई कामकाज रुके हैं तो हमें ये लक्ष्य दे रखा है कलेक्टर साहब ने। उन लक्ष्य के अनुसार हम हमारा लोगों से 10 बंटवाड़े है, 50 शुद्धि पत्र है, 100 म्यूटेशन है, ये टारगेट हमारे को दे रखा है। जितना हो सके आज हमारे इस कैंप में 10 तो मेरे बंटवाड़ हो चुके हैं और यहाँ पे 30 आज शुद्धि पत्र हो गए। कल और मेरा कैंप है और मैं लक्ष्य को मैं पूरा करके ही मैं छोड़ूंगा। तो क्या सर, जो ये कैंप आयोजन हो रहे हैं ग्रामीण स्तर पर, तो यहाँ का एक परसेंटेज होता है सर कि इस परसेंटेज तक जो भी जो समस्यावान है यहाँ पर आएंगे शिविर में, तो वो शिविर वहीं पे रखा जाएगा सर, उसके बाद में किसी दूसरी ग्राम पंचायत के तहत भेजा जाएगा सर? नहीं, वो यहाँ है जो यहाँ जो लोगों की समस्या वो तो मैं हाथों हाथी में निपटारा कर रहा हूँ। एसडीएम साहब भी हमारे यहाँ बिरा जो है, बीडीओ साहब भी है, तो प्रशासन पूरा ही इनके साथ है। जो होने लायक काम है तो वो हाथों हाथी निपटा देते हैं। जो कोर्ट संबंधी काम है वो कोर्ट के जरिए ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ के मांडा के उजस्वी सरपंच श्रीमान कालूराम जी सिरवी साहब, जो कि शेखावास के युवा सरपंच श्रीमान नरेंद्र सिंह जी कुपावा साहब के साथ विराजे हैं। मैं सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि सर, जो ग्राम पंचायत मांडा के अंदर आपके कार्यकाल में काफ़ी लोग हिताहत के कार्य हुए हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान के अंदर इन शिविरों के माध्यम से गरीब जनता को कितना बेनिफिट करवाना चाहते हैं सर, और प्रशासन आपका इसमें कितना सहयोग कर रहा है सर? इस तरह कैंप लगा है, उसमें 3500 पंजीकरण हुआ है और अच्छे से बराबर व्यवस्था हो रही है और 10-12 गांव के लोग आजू बाजू आ रहे हैं। तो इसके बारे में, योजना के बारे में 10 में आप लोग लाभ ले रहे हैं। धन्यवाद। तो क्या सर, शिविर में सारी मुश्किलें जो है ग्रामीणों की जो निपटाने का प्रयत्न करेंगे सर? वो सर सब अधिकारी लोग बैठे हैं और हमारी भी कोशिश है और कर रहे हैं काम सब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मांडा से संवाददाता ईश्वर राज दमामी मांडा की रिपोर्ट।